Ephesians 3 says, the God can do exceedingly greater abundant things according to the power operating inside of सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत कुछ हमारा लाइफ में कर सकते हैं, सोचने से समझने से बढ़कर। कैसे होगा? कितना पवित्र आत्मा को हमने जगह दिया है, कार्य करने के लिए हम लोग अनुमति दिया है, उसको आधार पर the power of the Holy Spirit operating inside of us will decide how much God can do in our life. कभी कभी हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर का मर्जी नहीं। आज प्रभु बोल रहे हैं, काफी लोग मेरे को इस्तेमाल नहीं करते गए, आई एम अंडर यूज्ड, आई एम लेस यूज्ड, पीपल मेरा गाइडेंस को नहीं लेते गए, उसको कारण से मैं बहुत कुछ करना है वो नहीं कर पाए। शायद हम स्वर्ग जाएंगे, प्रभु दिखाएंगे, देखो मैंने ऐसे ऐसे आपको समझाने के लिए कोशिश किया, आई वॉन्टेड टू रिवील दोज थिंग्स बट यू डिड नॉट लिसन टू मी, यू डिड नॉट फॉलो मी, आपने सुना नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाया। That would be the very sad day. इसलिए हम इस दुनिया में रहने के समय परमेश्वर का उस सामर्थ्य में कैसे हम बढ़ सकते हैं, हम सीखेंगे। क्योंकि हम अपना आइडिया से, दुनिया का सहारा से, दोस्त को सपोर्ट से है, हमारा संस्कृति के अनुसार से बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी व्यूज उसका आधार पर नहीं है। पवित्र आत्मा अपना रीति से हमको अगुवाई करते हैं। Supernatural God, he communicates in a different ways. ये कमी है परमेश्वर के लोगों के लिए, एक भूखा और प्यासा कितना होना चाहिए पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलने के लिए, उसको कमी है। क्योंकि हम विश्वास के साथ उनको हेल्प नहीं लेते हैं। We just pray and go, but we don't fully believe him. So today, let's look for the word of God, his direction. पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन को विरोध में बात नहीं करेगा, डायरेक्शन नहीं करेगा। He will never contradict the word of God. उसको उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर को वचन को समझना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का अनुग्रह के द्वारा ही है वो वचन लिखा गया। इसलिए होली स्पिरिट हमको सिखाएगा, समझाएगा उस वचन को समझने के लिए। कुछ भी प्रभु हमको अगुवाई करेगा, चलाएगा, वचन का अनुसार ही होगा। और उसको बाहर से सुपरनेचुरली ऐसे कुछ होगा वो बहुत कम होगा, हम धोखा खा सकते हैं। इसलिए वचन से हम मजबूत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पवित्र आत्मा आपको अंदर में एक कन्विक्शन लेकर आएगा, समझाएगा, सिखाएगा, प्रॉम्प्ट करेगा, इमीडिएटली वी नीड टू ओबे। जब हम आज्ञाकारी बनते गए, उनको अगुवाई को सुनने का सेंसिटिविटी बढ़ेगा, अदरवाइज हार्डनेस हो जाएगा, हमारा दिल समझ नहीं पाएगा। मेनी पीपल लॉस्ट द सेंसिटिविटी। पवित्र आत्मा आज बता रहे हैं, लेट अस कम बैक टू हिम एंड टेक हिज हेल्प। सो हम लोग दूसरा को सहारा लेना बंद करना, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना। आप उदाहरण के लिए सोचेंगे, पिछले एक हफ्ता और इसी साल 2022 में कितना हमारा लाइफ में मुसीबत आ गया, क्राइसिस आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या किया, सोच कर देखिए। Did we go to the God, ask his directions? पवित्र आत्मा का हमको अगुवाई मांगा है, और हम बहुत कुछ ट्राई करने के बाद लास्ट में आकर सरेंडर किया गया। परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई पर चलते गए। Those who are led by the Spirit of the Lord are the only sons of God. हम पुत्र हैं, उसको अगुवाई पर चलेंगे। सो जब हम उसको अगुवाई पर चलते गए, फ्रूट है, जैसे गलातियों में लिखा गया, फल अपना आप निकलते गए। हम कुछ कर कोशिश कर फल निकाल कर परमेश्वर को खुशी करने का नहीं, पवित्र आत्मा का अगुवाई पर हम चलते गए। शरीर का अभिलाषा को हम पूरा नहीं करेगा, हम आत्मा का फल का अनुसार हम जिएंगे। सो हाउ टू गो अबाउट इट? मैं अगुवाई पर कैसे चलना है? कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सो एक मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, स्टॉप एक्सक्यूजेस। हम लोग एक्सक्यूज देते हैं। नो, बी विलिंग टू सीक हिज हेल्प ऑन प्रायोरिटी बेसिस। सबसे पहले हम उनको हेल्प लेने के लिए हमारा दिल को तैयार करना। इसलिए भूखा प्यासा है, परमेश्वर को इच्छा को जानने के लिए
उनको इस विषय के ऊपर प्रभु क्या चाहते हैं उसको समझने के लिए we need to seek him with the faith. कोई भी उनके पास आता है विश्वास के साथ आना है, नहीं है तो डबल माइंडेडनेस हमारे लिए कोई फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि काफी बार हम लोग उन्हीं को गाइडेंस को बिना जीना हम लोग सीख लिया है। परमेश्वर के बिना भी आप जी सकते हैं, वो भी एक लाइफ है, हमने देखा। बट गॉड वांट्स अस अ बेटर लाइफ, उससे उत्तम एक जीवन हमारा लाइफ में अगुवाई करना चाहता है। सो जब भी प्रभु बात करते हैं, प्लीज ओबे इमीडिएटली। डिले इज डिसोबीडियंस। हम कितना हम डिले करते गए वो है ना आज्ञाकारी का एक चिन्ह है। कभी अभी प्रभु हम बोलते गए उसको हम विरोध करेगा, हमारा अंदर एक कठिन हृदय डेवलप होगा, हार्डनेस ऑफ हार्ट विल डेवलप, देन वी विल बिकम इनसेंसिटिव टू हिज वॉइस। फिर उनको अगुवाई को हम सुनने का हमको असर नहीं पड़ते गए। काफी लोग पवित्र आत्मा बात करते गए उसको सुन नहीं पा रहे गए, क्यों? वो रुक देते, नहीं मेरा प्लान मेरा प्रायोरिटी उससे बढ़कर है। हम सबको समय है, मैं आपके पास समय देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, सुनने के लिए नहीं, मैंने माइंड को ऑलरेडी मैंने अपना आप को तैयार किया। सो दैट स्टॉप्स द मूव ऑफ गॉड। देखो जैसे हम लोग देखते गए, जैसे यीशु मसीह ने गेत्सेमने गार्डन में दुआ किया, उन्होंने क्या बोला? फादर इफ यू आर विलिंग प्लीज टेक दिस कप, ये कप को मेरा जीवन से हटाइएगा। क्यों? इतना सताव, इतना तकलीफ, दुनिया को दर्द है पाप को अपने ऊपर लेने के लिए। फिर भी क्या बोला लास्ट में? लॉर्ड येट आई वांट योर विल बी डन नॉट माइन। प्रभु मेरा इच्छा नहीं है, आपको इच्छा मेरा लाइफ में, मेरा पढ़ाई के वो लेकर, मेरा भविष्य को लेकर, मेरा शादी के ऊपर लेकर, मेरा हमारा बच्चे लाइफ को लेकर हम क्या बोलते हैं? लॉर्ड लेट योर विल बी डन। बाकी सब चीज प्रभु पवित्र आत्मा बंद करिएगा, मेरा इच्छा नहीं है, शायद हम तकलीफ उठाना भी पड़ेगा, प्रभु तेरी इच्छा है। सो प्रायोरिटी इज फर्स्ट, नंबर वन गॉड। अब पवित्र आत्मा का अगुवाई पर चलना गए, एक्सक्यूज मत करिए मैं बहुत बिजी हूं, मेरा इधर काम है उधर काम है। नो, गॉड इज फर्स्ट, पुट गॉड फर्स्ट। भजन संगीता 40 का 8 कहते हैं, लॉर्ड इट सेज I take joy in doing your will। चलिए पढ़िएगा हिंदी में भजन संगीता 40 का 8। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। आमीन। आमीन। आपका हृदय, आपका इच्छा क्या है? You know many people secretly हम पूछेंगे, बताते हैं ब्रदर ऐसे है, मैंने वो करना ये करना है, बट हमारा दिल लॉर्ड आई वांट टू डू योर विल। क्या पवित्र आत्मा से हम कभी ऐसे दुआ करते हैं, मेरे को अगुवाई करिएगा प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने दो, मैं आपको वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ, आपको महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूँ, मेरा लाइफ लोगों के लिए, समाज के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। आपका अंदर शांति और खुशी डिस्टर्ब हो गया, then you are moving out of the God's plan. If the joy and the peace of God inside is disturbed, you are not led by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा कहाँ है? उधर शांति और आनंद होते हैं, किसी भी एरिया भी हो आपको लाइफ में है। सो एक्सक्यूज करिएगा, बंद कर देना, पुट द गॉड फर्स्ट, एंड बाकी चीज को आप रुक देने का, क्योंकि हमको एक समय चाहिए, माइंड भी चाहिए सब निकालने के लिए। नंबर 2, we need to hear his voice। कैसे है? through the God's word। प्रभु काफी लोग सवाल किया गए, मेरे को आवाज तो नहीं सुनते हैं। God speaks through his God's word। देखो आजकल लोग इंटरप्रेट करना शुरू किया, हमारा व्यक्तित्व को अनुभव को लेकर हमने एक सिद्धांत बना दिया, इसलिए काफी लोग कंफ्यूज है। So if you know the God's word, you know his mind। हम परमेश्वर को वचन को आप जानते गए तो परमेश्वर को माइंड को आप कर सकते, having the same mind of Christ। क्यों? हम उनको स्वरूप में हमको बनाया है, हम उन्हीं को नकल करने वाला है। We imitate God, not the people, not the leaders। हम सब फेल हो जाएंगे, ठीक है, टेम्पररी हमने लोगों को हेल्प लेते हैं,
but our role model follow Jesus. कोशिश करिएगा. अब मैं व्यक्तित्व को बोलता हूँ, you need to put God's word more in your heart. क्योंकि वचन संहिता 119:133 में बोलते हैं कि guide my steps by your word. I will not be overcome by evil. बुराई से मेरे को जीत नहीं सकते. क्यों? मैं आपको वचन के अनुसार चलता हूँ. God speaks to us. God communicates. हम सबसे बात करते हैं. God brings the conviction. क्या आपका मेरा लाइफ में कन्विक्ट नहीं किया? करते हैं. क्योंकि हमारा लाइफ के लिए वही ज्योति है. He is the lamp to guide our feet and the light to our path. इसलिए परमेश्वर को वचन को हम जानेंगे, उस ज्योति में हम प्रवेश करते रहेंगे, क्योंकि वचन में जीवन भी है, ज्योति भी है. He guides us through the step by step through the God's word. कितना वचन को आपने अपना बनाया, उतना परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करना आसानी होगा. क्योंकि बहुत लोग अपना आइडिया ले लिया, परमेश्वर का वचन के बिना हमारा साथ रिलेट नहीं कर सकते. हमारा वेवलेंथ अलग हो जाता है. काफी बार पवित्र आत्मा कम्युनिकेट करना चाहता है, हमारा सोच का सिस्टम अलग है, वचन का अनुसार अब नहीं है. इसलिए कि आसपास दूसरा दुनिया का आवाज को हम सुनना बंद करना है. नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीज को फीड करने के लिए हमारा पास टाइम नहीं, कोई उसको फायदा भी नहीं. इसलिए वो सब छोड़कर वचन क्या बोल रहे हैं वो करेंगे. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी भी वचन को विरोध में हमारा लाइफ में बात नहीं करेगा. जब क्या बोल रहे हैं आप समझेंगे. उदाहरण के लिए हम सोचेंगे, जब बच्चे रोते हैं, भीड़ में कितना भी भीड़ हो, मम्मी बच्चे को आवाज को सुनते हैं. कैसे? He knows when the child cries, mother will understand his son or daughter is crying. Same way, हम परमेश्वर का अगुवाई में चलने वाला के लिए इसीलिए आराम से समझ आएगा, मेरा पिता क्या बोल रहे हैं, मेरे को क्या समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. क्यों? हमने प्रैक्टिस हो गया. वचन को सुनकर हम उनको अगुवाई पर चलने से बहुत आसानी होता है. Holy Spirit is a gentleman. He never confuses. He never contradicts. He's a gentle. God says, I'm a gentle. I'm not a confusion. इसलिए है हम लोग इंप्रेशन है, फीलिंग है, दूसरा को ओपिनियन से नहीं, परिस्थिति के कारण से भी नहीं, सब परमेश्वर को वचन को छोड़कर दूसरा को सहारा लेगा. इंसान भी, शैतान भी हमको धोखा दे सकते हैं. इसलिए वचन क्या बोल रहे हैं जान लिएगा. कितना भी आपको ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक साइड में रखकर परमेश्वर को वचन को आप अपना बनाइएगा. जब वचन आएगा वो एक खजाना है, गॉडली विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग दैट विल ओपन द डोर्स. वो है, वो रास्ता आपको खोलेगा. देन पवित्र आत्मा का अगुवाई, समझ, आइडिया, इंप्रेशंस, रेवलेशंस इजीली आप कैप्चर करेंगे. द मोर यू नो द वर्ड, द होली स्पिरिट विल इजीली कम्युनिकेट. काफी लोगों के लिए आज प्रभु बता रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपको वचन को ना जानने के कारण उनको अगुवाई पर आप नहीं चल पा रहे. कभी भी प्रभु बोल रहे हैं, हम विश्वास कर हम उनको पर भरोसा करेंगे तो कोई डर नहीं होगा. देयर इज नो फियर इन द ट्रू लव. सच प्यार होता है, उधर कोई डर नहीं लगता है. जब हम परमेश्वर का अगुवाई पर, उसको डायरेक्शन पर हम चलते हैं तो हम डरने की जरूरत नहीं है. क्योंकि कुछ भी प्रभु का वचन बोल रहे हैं वो सच है. हमको कभी भी पवित्र आत्मा मिसगाइड नहीं करेगा, कंफ्यूजन नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा. 101% इट्स गारंटीड. गॉड्स वर्ड विल नेवर बी लाई. ओनली थिंग इज हमारा समझ में प्रॉब्लम है. और एक अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम अपना स्टाइल में हम दुआ करते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु का इच्छा नहीं. ऐसे कुछ चीज नहीं है. We need to pray according to the God's word.
क्योंकि शैतान है हमारा लाइफ में एक डर को लेकर आता है। वो हमको ऐसे एक कन्विंस करेगा कि परमेश्वर को वर्ड से पूरा नहीं होते, जैसे आदम हवा को उन्होंने धोखा दिया है, थोड़ा ट्विस्ट कर कर आपको बताएगा। वो बोलेगा सिर्फ परमेश्वर को पीछे चलेगा तो आपको तृप्त नहीं करेगा परमेश्वर, ठीक है। सो आप अपना स्टाइल में, अपना आइडिया में भी कुछ चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ऐसे एसिडिटीज लाएगा तो आपको जीवन अच्छा नहीं होगा। ये कौन बोला? ये कहां से उस आवाज को हम सुनते गए? इट इज नॉट फ्रॉम गॉड, होली स्पिरिट से वो नहीं है। ये भी शैतान बताते हैं आप सच्चाई में जाएंगे, तुम तकलीफ में रहेगा, हमेशा गरीब में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे, आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। नहीं, ये तो इस दुनिया में तुम जी नहीं सकते। पर पवित्र आत्मा बोल रहे हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा का अगुवाई है तो सिंह के समान आपके अंदर एक बोल्डनेस, एक दिलेरी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। हम किस चीज को डरेंगे नहीं। लोग, शैतान आपको सामने लोगों को दिखाएगा, देखो वो प्रचार कर रहे हैं, वो टीच कर रहे हैं, आपको लीडर बोल रहे हैं, वो देखो कितना कमी है। नाउ पीपल का अंदर क्या क्या कमी है लगाकर दोषी लगाने का काम उसी क्या है। हम उन्हीं की आवाज को हम नहीं सुनेंगे। क्यों? हम सभी लोग, हम परमेश्वर का उस हम अनुग्रह में हम बढ़ रहे हैं। हम गिर जाते भी ये तुरंत खड़े होकर हम आगे चलते गए। कोई भी चीज हमको रोक नहीं सकते। पवित्र आत्मा आपका और मेरा हाथ को पकड़ा गए, हमको ले जाने के जाते गए। हम निराशा होकर हम कहाँ भी पीछे किया उधर बैठना नहीं। प्रभु बोल रहे उठकर आगे चलो, आपको चलने का दूर बहुत है, करना भी बहुत है, जीना भी बहुत है। हमारा लाइफ खत्म नहीं हो गया। प्रभु हमारा साइड में है। किस चीज को आप डरना है? भविष्य को लेकर क्यों डरे? बच्चे का विषय को लेकर क्यों डरे? सच्चाई हमेशा विजय को प्राप्त करते हैं। द लॉर्ड इज आवर साइड, व्हाट मैन कैन डू टू अस। प्रभु हमारा साथ है तो इंसान हमारे लिए क्या कर सकते हैं? डर नहीं है, कोई भी डर। इट इज नॉट फ्रॉम गॉड। प्रभु क्लियर कर रहे हैं कुछ लोगों को, किसी भी चीज के ऊपर आप डरते हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आ गया, वो परमेश्वर का आवाज नहीं है। आपने रॉन्ग आवाज को सुनकर उसी में आपने डर गया। नाउ परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, उन्हीं के मदद के बिना हमने उद्धार भी नहीं पाया। प्रभु में विश्वास भी उन्होंने लेकर आया है, हमारे साथ रहते हुए हमको चलाएंगे। बट हमको गाइड करने का पूरा बीच में कुछ रुकावट है। व्हाट स्टॉप्स द गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड? हम एक वन बाय वन हम देखेंगे। नंबर वन इज द वर्ल्डली वैल्यू सिस्टम। हम कौन सा चीज का मूल्य समझते रहे, नहीं ऐसे करना, हम ऐसे करना चाहिए। वो कहाँ लिखा? ये वचन में लिखा है और दुनिया का और संस्कृति में लिखा है। लोग का वो अपना सोच के बारे में आप बोल रहे हैं। People don't follow God, don't follow those rules and the regulations. The value systems of the world is against the God's word. परमेश्वर का वचन का अनुसार नहीं है उस दुनिया का सभी वैल्यू सिस्टम। सभी संस्कृति भी ऐसे नहीं है। आपको सभी फ्रेंड्स भी आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। कोई भी लोग, if they are not led by the spirit of the God, don't take the counsel. उन लोग से आप सलाह मत ले लिएगा, उनको सिस्टम को फॉलो मत करिएगा। यीशु मसीह को छोड़कर, पवित्र आत्मा को गाइडेंस को छोड़कर, वचन को छोड़कर और कोई मीडियम से आपको ओपिनियन लेना कोशिश करेगा, सेकंड ओपिनियन लेगा, वो आपको धोखा में होगा। देखो, हम लोग परिस्थिति के आधार पर भी नहीं चलना, पवित्र आत्मा वो भी मना कर रहे हैं। देन आपको फीलिंग के अनुसार भी नहीं, पवित्र आत्मा हमारा फीलिंग के अनुसार नहीं। फीलिंग्स अपना जगह पर है, हमारा सोच अपना जगह पर है, परमेश्वर का अगुवाई अपना जगह पर है। नाउ नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज द दुनिया का वैल्यू, संस्कृति परमेश्वर का वचन को विरोध में है तो फॉलो मत करिएगा। उधर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकते। निर्गमन
23:2 में लिखा गया, यू मस्ट नॉट फॉलो द क्राउड इन डूइंग द इविल। पढ़िएगा एक्सोडस 23 के 2। बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमों में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। आमीन। मेजॉरिटी व्यू, दुनिया का ओपिनियन का व्यू, भीड़ के पीछे आप नहीं चल सकते, वो धोखा देगा। आज का दुनिया बोलते गए मेजॉरिटी इज राइट। नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं है। देखो, आपको आसपास रहने वाला सब शायद कर रहे होगा, आप नहीं कर सकते। काफी लोग छुटकारे के लिए दुआ करते गए। प्रभु आज कुछ लोगों को बोल रहे गए, आपको डिसिप्लिन का जरूरत है, डिलीवरेंस का नहीं। यू नीड डिसिप्लिन, नॉट द डिलीवरेंस। आप अपना लाइफस्टाइल को आप चेंज करिए। बी ऑन योर ओन। यू सेट अ रोल मॉडल फॉर अदर्स इंस्टेड ऑफ इमिटेटिंग अदर्स। हम दूसरा को नकल नहीं करना, हम परमेश्वर को हम नकल करेंगे, हमारा लाइफ दूसरा को एक प्रभावित होगा। हम किसी इंसान के पीछे हम फॉलो करेगा, वो नष्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फोटोकॉपी को लेकर आप फोटोकॉपी करते रहेगा, ओरिजिनल कॉपी को लेकर 100 कॉपी के बाद फोटोकॉपी के ऊपर फोटोकॉपी रहेगा तो बहुत अंतर होगा। दुनिया ऐसे है, आप उसको नकल करेगा, आपको ओरिजिनल उसको मीनिंग चला जाएगा। डोंट डू दैट। इस्राएली लोगों को वो भी गलती किया, उन लोग ने परमेश्वर को गुड़गुड़ाया, परमेश्वर में सेटिस्फाई नहीं हो गया, बाकी उनको मन मर्जी, उनको सोच के अनुसार चलने लग गया। परमेश्वर को आशीष को वो लोग नहीं ले पाया। इसलिए रोमियो को 12:2 हमको करेगा, संसार का रीति रिवाज पर उसको सोच के अनुसार नहीं चलना गया। You need to be on the right side with the right values and the right system, not the old way. Then Holy Spirit cannot guide you. Do not copy the values, belief system of this world. लोग उसको कर रहे गए, उसको नहीं करना। लोग तो बहुत प्रकार का वो सोचते गए। Be transformed by the renewing of your mind. उसको नहीं, जैसे सोच रहे गए वो आपको सोचने को तरीका को बदलना पड़ेगा वचन का अनुसार। आप सोच कर देख लीजिए, मैं और आप पर्सनल टाइम में हमारा सोच कैसे है, हमारा माइंड किस चीज को प्रोसेस करते हैं। यू थिंक ऑफ इट, व्हाट इट बिलीव्स। जब हम परमेश्वर को वचन को लेकर हमारा माइंड को हम नया बनते जाएंगे, चेंज करते जाएगा, फिर हम जानेंगे परमेश्वर का इच्छा क्या है। देन यू विल नो what God wants you to do, good and pleasing perfect will of God। पर रोमियो 12:2 पढ़िएगा। और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन। परमेश्वर की इच्छा, व्हाट इज द बेस्ट, गॉड्स गाइडेंस, आपको माइंड को चेंज करने के बिना नहीं होगा। गॉड हैज देयर केप्ट इट, बट यू मे नॉट कैप्चर इट। क्यों? सोच को, सिस्टम को बदला नहीं। बाकी हम कुछ भी करेंगे, बहुत कुछ चीज हम पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बट कब तक माइंड रिन्यू नहीं होगा, परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष हमारा लाइफ में बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। चेक योर माइंड, चेक हमारा माइंड क्या सोच रहे गए, हम क्या सुनते गए, क्या हमारा अभिलाषा और हमारा इंद्रिय क्या बोल रहे हैं, उसको अनुसार है, और अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट चेंज योर थिंकिंग। देखो, इस संसार का कल्चर है ना, टेम्पररी है। आप देखेंगे आज इसी साल का फैशन अगले साल में नहीं, इसी साल में लोग अलग स्टाइल से ऑपरेट कर रहे गए, अलग तरीके से ड्रेस पहन रहे गए, अलग तरीके से उनको हैबिट है, चाल चलन है, अगले साल चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनको असलियत मालूम नहीं।
लोग इसलिए तड़प रहे गए, चेंज करते जा रहे गए, विश्वासी लोग भी उसको पीछे गए, क्योंकि दे ऑल्सो डोंट नो व्हाट इज द राइट वैल्यू, व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। आप सोच कर देख लीजिएगा, वेयर यू गेट योर गाइडेंस, कौन आपको गाइड करते गए? संस्कृति और उसको दुनिया का सिस्टम और दुनिया का द फैशन? नो, काफी लोग फंस गया, पवित्र आत्मा को हम लोग दुख पहुंचाया। गॉड वांट्स अस टू कम्युनिकेट, बट हम लोग दुनिया में इतना उसको अंदर हम चला गया, समथिंग वी थिंक्स दिस इज करेक्ट। So God is telling it, you need to stop following the world. Second, today, we need to stop following the people. हम लोगों को पीछे तड़प रह गए, कभी बोल रहे गए वो उधर जाएगा तो मेरे को सच्चाई मैसेज मिलेगा, और किसी ने भविष्यवाणी करेगा, और मेरा दोस्त है, मेरा नहीं, गॉड हैज गिवन अस हेल्प, आत्मिक सलाहकार भी दिया गया, बट हम लोगों को पीछे नहीं। एंड वी नीड टू सीक द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। आपको कौन प्रभावित करते गए? हु इन्फ्लुएंसेस योर लाइफ? चेक करिएगा। इफ यू डोंट नो व्हाट इज राइट, then your friends will tell you। देखो, एक चुंबक है, वो असलियत चुंबक के पास वो जाएगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा। आप दूसरा को प्रभावित कर रहे हैं, और दुनिया के लोग, फ्रेंड्स, वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। आज का दुनिया, खास कर स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्रेंडशिप इतना प्रभावित कर दिया हो, गलत रास्ते पर जा रहा है, वो भी उसको ले जा रहा है। क्यों? हमारा पास जड़ नहीं है, हमारे पास राइट वैल्यूज नहीं है। बट विश्वासी होने के बाद भी काफी लोगों को तकलीफ है। आज प्रभु याद दिला रहे, आप लोगों को पीछे भाग रह गए, आपको अपना स्टाइल नहीं, दुनिया को पीछे है। जेरेमिया 15 में 19 में लिखा है, यू मस्ट इन्फ्लुएंस देम, डू नॉट लेट देम इन्फ्लुएंस यू। पढ़िएगा जेरेमिया 15:19। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। आमीन। आमीन। लोग क्या कर रहे हैं, उनको और से नहीं, यू हैव द आंसर। आपके पास सच्चाई है, आपके पास जवाब है, वो आप लोग करेगा। अभी जाकर एक विश्वासी को दूसरा के साथ बिठाएगा, दोनों को लाइफ में कोई फर्क नहीं, सोच में फर्क नहीं, बोली में फर्क नहीं। क्यों? अंदर है ही नहीं। पवित्र आत्मा का अगुवाई पर चलने वाला का लाइफ, वो फर्क दिखेगा। You know, when you are closely with God, your life will be shining in every aspect। आपको लाइफ को प्रभावित हो जाएंगे आपका साथ वाला। परमेश्वर को इच्छा को काफी लोग मिस किया, फ्रेंड्स के कारण से, गलत संगति के कारण से, पीयर प्रेशर अपना दोस्त को कारण से है। बाइबल कहता है, तुम बुद्धिमान के साथ आप रहेंगे, तुम भी बुद्धिमान बनेंगे। मूर्ख लोगों को साथ जाएगा, आप स्ट्रगल करेंगे, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए पहले यूहन्ना 3:7 में लिखा गया, कोई भी आपको धोखा करना नहीं देना गया। लेट नॉट एनीवन डिसीव यू, क्योंकि यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट बाय द फ्लैश। क्योंकि परमेश्वर भी हमको वार्निंग देते हैं, इफ यू आर कीप ऑन सिनिंग, बाइबल सेज यू आर नॉट ऑफ गॉड। परमेश्वर से जन्म हो गया लोग उसी पाप में करते बनते लाइफ लॉन्ग रहेगा। वो बोल रहे हैं, आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार नहीं है, आप शैतान के अनुसार है। आप कुछ भी बोलो, क्योंकि आपको चरित्र, आपको लाइफस्टाइल वो बताते हैं, वो खुद टेस्टिमनी देते हैं। हु इज गाइडिंग यू? क्या पवित्र आत्मा को हमको गाइड करते हैं और दुनिया गाइड करते हैं? यू नो दो चीज है ना। एक थर्मोमीटर है,
So that means एक है वो परिस्थिति कैसे है उसको अनुसार वो चेंज हो जाएगा। थर्मामीटर हम बुखार है तो हम लोग अपना आप को हम चेक करते हैं ना, टेम्परेचर ऊंचा है तो ऊंचा दिखाएगा, कम होएगा दिखाएगा। वो परिस्थिति कैसे लोग कैसे है उसको अनुसार वो फ्लक्चुएट होते रहेगा। बट एक थर्मोस्टेट होता है, जैसे आपको हीटर सिस्टम है और एसी है, हीटिंग सिस्टम है, वो फिक्स करेगा, वो परिस्थिति का वो ही फिक्स करेगा। परिस्थिति के अनुसार वो चेंज नहीं होता है। मैं इसी टेम्परेचर में सेट करना, इसी टेम्परेचर रहेगा। यू विल डिसाइड, you be a thermostat, not a thermometer. God wants us to be there because you are one, you set the standard, not the people, not the people. क्योंकि Romans 8:14 says कौन परमेश्वर का अगुवाई पर चलता है वो परमेश्वर का पुत्र होता है। Those who are led by the spirit of the God are only the children of God. आप और मैं परमेश्वर का अगुवाई पर नहीं चल रहे हैं तो हम परमेश्वर का संतान नहीं है। ना हमारे लिए बड़ा एक सवाल होता है कि फिर मैं किसका अगुवाई पर चल रहा हूं। check it or you are keep doing the same thing over again and again and again. check your life. परमेश्वर पवित्र आत्मा किस व्यक्ति को अगुवाई करेगा उसको स्टैंडर्ड ऐसे रहेगा। गॉड आपसे पूछ रहा है, दिस इज माय स्टैंडर्ड। आपको देकर मैं आपको मंदिर बनाया, मैं आपको अपना लघु देकर मैं खरीदा हूं इसी स्टैंडर्ड के लिए, इस तरह जीने के लिए। नो, बोलो मैं दुखित हूं आपको देकर, यू आर ग्रीविंग मी, यू आर सैडनिंग मी, यू आर इंसल्टिंग मी। मैं कैसे आपको गाइड करें? मेरा अगुवाई पर नहीं चलेगा तो मेरे संतान भी नहीं रह सकते। नेक्स्ट थिंग्स, डोंट लुक एट द अदर सोर्सेस। देखो यीशु मसीह के मानने वाला तो दूसरा मीडियम को चेक नहीं करते, होरोस्कोप है और कुछ चीज है वो लोग चेक करते हैं ना, पाम्स रीडिंग होते हैं और जोशी के पास जाते हैं। बहुत प्रकार के ये लोग इस दुनिया में है। अच्छा दिन बुरा दिन चेक करते हैं, उस शादी के दिन होता है ये होते हैं। बट बहुत दुखी के बात है, काफी विश्वासी लोगों को भी इसी चक्कर में पड़ गया। I went, I saw them. Same thing, they believe. काफी चीज है वो विश्वास से क्या सोचना भी नहीं चाहिए, लोग उसको बंधन में है। कौन सा दिन अच्छा दिन है, बुरा दिन है, many things are there. Fortune telling, लोग से सलाह लेते हैं दूसरा लोग से जाकर, then you are not led by the spirit of God. सेकेंड ओपिनियन, दूसरा वचन को छोड़कर, प्रभु का लोक को छोड़कर आप दूसरा जगह से ले रहे हैं। बाइबल बताते हैं यू आर नॉट लेड बाय द स्पिरिट, आप परमेश्वर का अगुवाई पर आप नहीं चल रहे। चेक इट, प्रभु हमसे पूछ रहे हैं। बहुत लोग बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर से गाइडेंस नहीं लेते, उसको छोड़कर बाहर ढूंढते हैं, इधर उधर कैसे तड़प रहे हैं। बहुत लोग फोन करते हैं, मेरे को बात करते हैं, सॉल्यूशन उन्हीं के पास ही है बट उसको दिखते नहीं। क्यों? आपको मालूम नहीं वचन में उसके विषय में क्या लिखा है, क्योंकि आप आउटसाइड से हम लोग जवाब ढूंढ रहे हैं। जेरेमिया 17:5 लिखा है, हिंदी में पढ़िएगा। Cursed are those who put trust in the man, human beings. You rely on the human strength, not the God. Jeremiah 17:5. यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। Don't look at the people, rely upon the people. Make the Lord is your source. Very important in our lives. दूसरा चीज ये भी है,
हम परिस्थिति के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। कभी कभी परिस्थिति के द्वारा भी प्रभु गाइड करते गए, बट परिस्थिति में क्या हो रहे गए उस वो ये परमेश्वर की इच्छा के वो नहीं बोलना। गॉड सेइज मैंने 2 बार फेल हो गया, परमेश्वर का शायद इच्छा नहीं है मैं पढ़ना। मैं बिजनेस में फेल हो गया, परमेश्वर मेरे को कार्य में करने के लिए इसलिए जबरदस्ती मेरे को बिजनेस फेल कर रहा है। नो, गॉड विल नेवर टेम्प्ट ऐसे। आप कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम लोग ट्रेन छूट गया गया, हम ऑफिस लेट हो गया, हम ज्यादा सो गया गए, हम ठीक से पढ़ाई नहीं किया गया, एग्जाम में फेल हो गया गया, मैंने काम में मेरे जॉब में फोकस नहीं किया, मेरे को नौकरी से निकाला गया, ये सब परमेश्वर ने अनुमति किया? नो, डोंट गेट कंफ्यूज। एंड इट्स नॉट द सोर्स। ऑल द सर्कमस्टेंसेस, ऑल द प्रॉब्लम्स हम सोच रहे गए, गॉड्स उसका सोर्स नहीं है, इसलिए हम फर्क ना गए, समझना गए। We know what is the God's will. अब इसको दोबारा प्रभु हमको क्या सिखा रहे गए वो सीखना है। कभी कभी हम लोग उसको सीख भी नहीं पाते हैं, we put the blame on God. देखो, परिस्थिति अच्छा है तो जरूरी नहीं है परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं। जोना, उसको कहानी हमको मालूम, जब प्रभु ने निनिवे को बोने के लिए बोला गया, बट उन्होंने तर्शीश को शिप जहाज ले लिया, उस शिप रेडी था, टिकट भी मिल गया, जगह भी मिल गया, एडमिशन भी हो गया, सही समय पर चल रहे, सब ठीक ठाक है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है मेरे को बाहर एडमिशन मिल गया, मेरे को ये चल गया, लोग मेरे को बुला रहे, जरूरी नहीं है परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा है। डोंट डिपेंड ऑन ओनली एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। इवन एक्चुअली प्रेरित का काम 27 में पढ़ेंगे, पौलुस को कैदी बनाकर रोम में लेकर जा रहे थे एक जहाज में, उन्होंने मना किया आत्मा का अगुवाई से, बट उनको कैप्टन, उन लोग ने उसको सुना नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं अभी तो देखो मौसम अच्छा गया, अच्छा हवा आ रहे गए, उस सही समय वो चल पड़ा, बाद में प्रॉब्लम आ गया। सो परिस्थिति अच्छा गया, हम चलेंगे, सब कुछ करेंगे भी जरूरी नहीं है। How the Lord leads us through inner is very important. God communicates through your inner peace. आपको अंदर डिस्टर्ब, शांति डिस्टर्ब हो गया, रुक दिएगा, परिस्थिति कैसे भी हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने फैसला किया, नहीं है तो आप रुक दिएगा। फिर भी समझ नहीं आ रहे गए, आत्मिक लोगों से सलाह ले लिएगा। डोंट टेक परिस्थिति के बाहर को देकर परमेश्वर मेरे को अगुवाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलना है। सर्कमस्टेंसेस अच्छा है, परिस्थिति है, पर जरूरी नहीं है वो परमेश्वर की इच्छा पर है। क्या प्रभु हमको अंदर से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आत्मा के लोग आत्मिक चीज को परख सकते हैं, शारीरिक इंसान को समझ भी नहीं आएगा, बाइबल में लिखा है। कभी कभी शैतान लोग भी परिस्थिति को ऐसे आपको खोलेगा, आपको फंसाने क्या। People can manipulate you also. So listen to your inner peace. आपको अंदर से आपको शांति है, वो शांति परमेश्वर का ओर से है और अपना शारीरिक लालसा है, वो भी फर्क ना। चेक योर मोटिव्स, आप क्यों उस फैसला कर रहे हैं, क्यों उस डिसीजन लिया, क्यों जा रहे हैं। Is it God says? First, before making a decisions, please check it. Otherwise, our life will be in trouble. Another thing is the feelings, the emotions. Very, very important. देखो, हम दुख होते हैं, खुश होते हैं, हमारा फीलिंग परमेश्वर की इच्छा को बिगाड़ नहीं सकते। परमेश्वर हमको अगुवाई करेगा, समझते हैं, हमको गाइड करते हैं, बट फीलिंग शुड नॉट इन्फ्लुएंस योर डिसीजंस। क्योंकि हमारा भावना है सिर्फ टेम्पररी है, उसी का आधार पर आप फैसला नहीं करना। आप ना गुड है ना बैड है, भावना इज neither good or not bad.
क्योंकि एक दिल एक बात करते हैं, दिमाग एक कहते हैं, आपको चेहरा एक कहते हैं, ये फ्लक्चुएट होता है परिस्थिति के हिसाब से। इसलिए बोल रहे गए परमेश्वर आपको विवेक है अंदर है, उसको दोबारा बात करेगा, फीलिंग के अनुसार नहीं है। कीप योर कॉन्शियंस क्लीन, क्लियर, प्योर। हमारा अंदर हमारा विवेक को शुद्ध रखना, क्यों? हमारा विवेक में पवित्र आत्मा हमको गाइड करते गए, उससे हमको बात करते गए, फीलिंग के आधार पर नहीं है। आप चेक करिएगा मेरा शांति डिस्टर्ब हो गया नहीं। अपना आप को हमारे पास होने से हमको अच्छा फील हो रहा है, जरूरी नहीं है। जोना का गलती हुई था, बोल रहा मेरे पास पैसे भी है, टिकट भी है, जहाज भी रेडी है, बर्थ भी मिल गया सोने का, अच्छा भोजन भी है, किसी ने एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। उनका मन का मर्जी के अनुसार जाने के लिए वो रेडी था, जहाज में रेडी है। आपको किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, टिकट मिल गया, ये दिया है, जरूरी है? हाउ डू यू चेक इट? ये पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहे हैं। यू नीड टू बी क्लियर, गेसिंग मत करना। पवित्र आत्मा गेसिंग में नहीं डालते हैं। गॉड वांट्स अस टू फॉलो दैट। और एक बात, धीरज रखना वेरी इंपॉर्टेंट। आप परमेश्वर को हम लोग भरोसा करने वाला है, अंदर का इनर रिस्पॉन्स को प्रभु हमारा अंदर बात करते गए, उसको हम सुनते गए। इसलिए धीरज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी मस्ट लर्न टू ट्रस्ट एंड बीइंग पेशेंट विद द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जानते गए उसको टाइम क्या है, सही समय क्या है। डिले हो रहे हैं इसका मतलब नहीं है प्रभु ने उसको इनकार कर दिया है। गॉड नोस इट। पर प्रभु के लिए कोई जल्दी नहीं है। कभी कभी हम सोचते जल्दी है, फटाफट करना है, ये करना, नो, गॉड्स टाइमिंग इज डिफरेंट। इसलिए है हम लोग प्राइवेट टाइम है, पर्सनल टाइम है, हम बोलते हैं क्वाइट टाइम है, परमेश्वर के साथ अलग बैठना, अलग बात करना है, दिल से खोलकर हम बात करना है। बाकी चीज को आप बंद करिएगा, कंप्यूटर को बंद करिएगा, मोबाइल फोन को बंद में साइलेंट मोड में रख दिएगा, और कुछ लोग को दर बंद करिएगा। when you really talk to him so that you will understand, बहुत आवाज को बीच में परमेश्वर का आवाज भी नहीं सुनेंगे। जैसे हम मार्केट में चलते हैं, कितना भीड़ है, कितना आवाज है, नो, ऐसे नहीं। यू नीड टू सिट क्वाइटली। द लॉर्ड सेज बी स्टिल बिफोर मी, चुपचाप मेरे सामने बैठिएगा। भजन संगीता 27:7 में लिखा, वेट पेशेंटली, जल्दी नहीं हो। जरूरी नहीं है हम क्या जाते गए उसको अनुसार प्रभु बात करेगा। गॉड हैज हिज ओन वेज एंड वर्ड्स टेक्स, बट कम्युनिकेट करेगा इनर रिस्पॉन्स को। आज मैंने एक व्यक्ति को मिला, मैंने पूछा आपने एक मेजर फैसला लिया आपको लाइफ में है, क्या पवित्र आत्मा का अगुवाई पर आपने लिया? नहीं, हमारा लोग है, हमारा रिलेटिव्स है, हमारे घर के लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने भी सोचा। मैंने बोली ये आपका सोच है, उसको परमेश्वर आपको स्टैंप लगाएगा? हाँ, मेरा इच्छा है। हाउ डू यू नो? वेट फॉर द गॉड्स टाइम, मेक श्योर, जल्दी फैसला भी मत करना। मैं एक दो बात, आज 2-3 लोग 4 लोग ने मेरे को क्वेश्चन भेजा है, मैं कोशिश करेंगे नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप उसको जवाब मैं दे दूंगा। एक सवाल ये था, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द डिजायर एंड थॉट इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड? कैसे हम उसको पहचानेंगे कि प्रभु को ओर से आते हैं और अपना ओर से आते हैं और दुनिया के सोच से होते हैं? देखो, 2 चीज होता है हमारे सामने। इंग्लिश में, हिंदी में परीक्षा लिखा है, बट इंग्लिश में टेम्पटेशन है। वो हमारा फॉलन नेचर है, हमारा अंदर से भी आ सकता है, क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव है, पुराना मनुष्य का ओर से हो सकता है। बट द ट्रायल एंड द टेस्ट कम्स फ्रॉम गॉड। किसको पवित्र आत्मा से वो भरते हैं उसको टेस्ट भी करते हैं प्रभु। जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बाहर आया, पवित्र आत्मा उतरा, इमीडिएटली उसको टेस्टिंग में लेकर गया। ऑल विल बी टेस्टेड।
You all will be tested. But प्रभु परीक्षा टेम्पटेशन नहीं करता है. So check your thoughts, check your desires. क्योंकि जेम्स 1:13 and 14 याकूब 1:13-14 में लिखा है, और एक व्यक्ति वो लालसा में परीक्षा में पढ़ते हैं, वो अपना अंदर एक लालसा है, डिजायर है. That checking the desire, is it according to God's word or it is according to, देखने के अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, is naturally से 5 इंद्रिया से और माइंड का आंख को हमको अच्छा फील हो रहा है. Is it from God? No. So that's why the word has to play a role. For example, देखो जरूरत क्या है, लालसा क्या है, दोनों फर्क है. देखने में भी ये होता है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है. मेरे लिए जरूरत है, आप मेरे को देखेगा, वो लालसा में दिखेगा, वो आप मेरे को बोलेगा ये व्यक्ति देखो बहुत लालच व्यक्ति है, इनके पास ये है वो है, वो मेरा जरूरत होगा. बट मैं जानता हूं, मैं खर्च कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, कुछ फैसला ले रहा हूं, किस लिए मैं कर रहा हूं? मेरा शारीरिक के अभिलाषा को तृप्त करने के लिए, मेरा सोच को तृप्त करने के लिए, और रियल जरूरत है वो मैं करने से दूसरों के लिए और लोगों के लिए और अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण है. आपको माइंड पूरा रिन्यू नहीं हो गया तो आप शारीरिक इंसान होगा. बॉडीली सेंसेस 5 इंद्रिया आपको कंट्रोल करेगा, वो परमेश्वर का अगुवाई करना ही है. दैट विल लीड टू द लस्टफुल डिजायर्स, नॉट द करेक्ट डिजायर्स. इसलिए वचन संहिता 37:4 में लिखा है, परमेश्वर से मगन रहना, एंजॉय द लॉर्ड, दैट द लॉर्ड बी सैटिस्फाई यू. परमेश्वर ही आपको तृप्त करने वाला है, खुशी दिलाने वाला, शांति दिलाने वाला है. तो वो इच्छा भी आएगा, वो सही इच्छा आपसे अंदर से निकलेगा. मैं परमेश्वर से मगन रहेंगे, मैं सैटिस्फाई नहीं रहेंगे, मेरा अंदर वो लालसा इच्छा है, मेरा पुराना स्वभाव से निकल कर आएगा, दुनिया से निकल कर आएगा. But if it is from the God guarantees he will fulfill it. वो इच्छा परमेश्वर से मगन रहता है, परमेश्वर से बना रहता है, परमेश्वर का अगुवाई में हम चलते हैं, वो इच्छा है, प्लान है, आइडिया से प्रभु देते हैं, वो पूरा भी करते हैं. क्यों? उनका इच्छा के अनुसार है. मैं शारीरिक इंसान है तो शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक लालसा आएगा, दिखावा आएगा, अपना घमंड आएगा, वो सभी है, हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. यू कैन रिकॉग्नाइज, you know it. But आपको sensitivity में problem है, then you need to keep coming. Ask the Lord to fill by the once again. You need to really to recharge yourself. God's help and God's word आपका अंदर आने के लिए. आपका अंदर इच्छा आ रहा है, ये दुनिया से आ रहा है और प्रभु से आ रहा है परखना. फॉर एग्जाम्पल दुनिया से आ रहा है आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा है, जीवन का घमंड है, दिखावा है, ये सब दुनिया से आ रहे हैं. बट गॉडली डिजायर्स विल ग्लोरीफाई गॉड. में परमेश्वर को इच्छा से होता है, परमेश्वर को महिमा के लिए आप कोशिश करेगा, अपना आप को बढ़ाने का, ऊपर उठाने के लिए आप कोशिश नहीं करते हैं. परमेश्वर का अनुसार इच्छा है तो वचन के साथ पे होगा, उसको दोबारा गए लोग आशीष पाएगा. नहीं है तो अपना आप सेटिस्फाई करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं. दूसरा सवाल, क्यों पवित्र आत्मा को लोग कम यूज करते हैं? Why the Holy Spirit is unemployed, underemployed by the believers? इसका कौन जिम्मेवारी है? खुदा है और हमारा शारीरिक इंसान है. देखो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:7 में, स्वर्ग जाने के पहले, मैं स्वर्ग जाना है आपके लिए अच्छा है. इट इज फॉर योर एडवांटेज, आपको फायदा है. मैं जाएगा तो आपको सहायक, आपको एडवोकेट आएगा आपको मदद करने के लिए. वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आपका साथ रहकर आपको चलाएगा, अगुवाई करेगा. रोमियो
8:28 में भी उस वचन लिखा गया, पवित्र आत्मा आपको साथ रहते गए तो आपको कमजोरी में मदद करेगा। He helps in our weaknesses, हमारे लिए दुआ करेगा, हमारे कमजोरी में मदद कर सहाय करेगा। That means we are not using him। आपको क्वेश्चन का जवाब है, हम यूज नहीं कर रहे। जैसे यूहन्ना 16:13 में लिखा गया, सच्चाई का आत्मा आएगा, आप सब प्रकार का सच्चाई में गाइड करेगा। हमको तो मालूम नहीं वचन कहाँ है। परमेश्वर का वचन हम नहीं जानते गए तो पवित्र आत्मा हेल्प नहीं कर सकते। गॉड विल ब्रिंग इनटू द रिमेम्बरेंस, हमको याद दिलाएगा वचन को। वचन ही है नहीं है तो अंदर ही है नहीं है तो कहां से? अब बर्तन में भोजन नहीं है तो कहां से आपको निकाल देगा बाहर? ये पवित्र आत्मा को हम इसलिए कम यूज हो रहे गए क्योंकि हम उसको हेल्प नहीं लेते। ये बोल रहे गए भविष्य को आने वाला रास्ता भी दिखाएगा, राइट डिसीजन क्या है, रॉन्ग किया गया, कैसे करना है, क्या करेगा। क्योंकि लोग सलाह नहीं लेते, उनसे जवाब नहीं पूछते, उनसे बात नहीं करते। एक शक्ति समझकर कभी दुआ कर दिए, गीत गाई, नो, इस पर्सन हमारे साथ रहते गए, पर्सनालिटी है, हमारे लिए इंतजार करते गए। गार्ड तो जाते गए 24/7 रेडी, आपके पास समय नहीं, आप उसको वैल्यू नहीं करते, इसलिए आप अंडर यूज्ड है। पवित्र आत्मा आपके पास अनएम्प्लॉयड है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। मैं उसको कैसे सेंसिटिव रहेगा, कैसे मैं समझूंगा, कैसे मैं कैप्चर करूंगा वो क्या बोल रहे थे। नंबर 1, जैसे पहले पत्रस 3:16 में लिखा गया, आपको विवेक को शुद्ध रखना। विवेक शुद्ध नहीं है तो उधर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर पाएगा। देन दूसरा है एफेसियन 4:30 में लिखा गया, पवित्र आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। क्योंकि आपको छुटकारा दिन के लिए लास्ट तक आपको प्रभु ने मोहर लगाया, आप उसको ग्रीव नहीं करना, दुख नहीं पहुंचाना। जैसे आपको घर में आप सोच रहे आपस में आपको पति पत्नी लड़ाई होते, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, क्या उसको आवाज को उसको बात को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, बिकॉज एक दूसरे को अपने चोट पहुंचाते हैं। बट डोंट डू विद द होली स्पिरिट, क्योंकि वो गवाही करे। अभी तो यीशु मसीह के वही आत्मा के ट्राइयून गॉड हमारे अंदर रहते, मंदिर बनाकर परमानेंटली रहते हैं। क्या उसको हम वैल्यू करते हैं? देखो हमारे साथ कोई मेहमान आ गया, हमारे साथ घर में रहते हैं, तो हाउ डू वी वैल्यू करते हैं हम उनको? अब पवित्र इस दुनिया का मालिक हमारे अंदर रहते गए, कैसे आप उसको महसूस करते गए, कैसे आप उनसे बात करते हैं? इट मैटर्स। क्योंकि गलातियों 5:16-17 ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी में हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसका अंदर जवाब है होली स्पिरिट कैसे हमको गाइड करते। पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। आमीन। 19 भी उसको नीचे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। और करते जाइए नीचे पढ़िए 20-21। एक सेकंड। ओके, नो प्रॉब्लम। सी, जब शारीरिक के अनुसार हम चलते हैं, बहुत प्रकार के अलग प्रकार का फल है, उसको नीचे पढ़ेंगे 22 में लिखा गया, आत्मा का फल अलग है। ना पवित्र आत्मा का अगुवाई पर हम चलते गए, ये फल अपना आप निकल कर आएगा। अदरवाइज ये दोनों को उसको लड़ाई में हम शारीरिक इंसान आपको डोमिनेट करेगा, फिर पवित्र आत्मा को सेंसिटिविटी भी नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वचन में भी कहते गए, आप उसको आवाज को और उनको दिल से हमसे बात करते ध्यान से सुनेगा, वो ओवरटेक करेगा। लेट योर स्पिरिट डोमिनेंट, लेड बाय द स्पिरिट, नॉट योर फ्लैश। आपको थिंकिंग नहीं, शारीरिक इंसान नहीं, आत्मिक इंसान को लीडरशिप में लेकर आना।
आप कोई फैसला करते गए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्या बोल रहे हैं वचन के द्वारा गए उसको चेक करते हैं, और मेरा माइंड क्या बोल रहा है, मेरा फीलिंग क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उसके अनुसार फिर सेंसिटिविटी कैसे आएगा? द मोर यू फॉलो द गॉड्स थिंग्स यू विल बी मोर सेंसिटिव, अदरवाइज डल होते जाएगा हमारा माइंड, हमारा दिल डल होते जाएगा, सेंसिटिविटी को आप कह सकते हैं। क्योंकि वचन कहते हैं, मैथ्यू 7:20 में, यू विल नो देम बाय देयर फ्रूट्स, आपको फल से उसको पहचानेंगे। हम आज प्रार्थना करें। देखो आज आप लोग एकदम निकल कर नहीं जाना, आप कहाँ बैठेगा, 2 मिनट आपको प्रभु से बात करना। क्या हम सब कुछ त्याग करने के लिए रेडी है, और वी आर विलिंग टू सरेंडर? पवित्र आत्मा ने आपको अभी याद दिलाएगा, कुछ चीज को आपने सरेंडर नहीं किया, मेरे हाथ में सौंपा नहीं है। कौन सा चीज है? आपको अंदर प्रभु पवित्र आत्मा कन्विक्ट करेगा, आज आप करो। देखो अपना आपको पवित्र आत्मा से भरपूरी से भरना है। देखो पवित्र आत्मा सबका अंदर है, बट फीलिंग एंड उसको अनॉइंटिंग में रहना अलग है। इसलिए है कितना लोग अन्य भाषा बोलते हैं, प्लीज बोलिएगा, हम और एक दिन हम बात करेंगे उसको विषय के ऊपर, अपना आप मजबूत करेंगे। यू विल एडिफाई योरसेल्फ, आप अपना आप को स्ट्रेंथन करेगा। देखो हम पवित्र आत्मा का अगुवाई पर चलेगा, पवित्र आत्मा हमको परखेगा, टेस्ट करेगा, इवन फेल भी हो गया वापस उठकर आइएगा, गॉड विल हेल्प अस। वो चेक करेगा। हम लोग ट्राई किया, छोड़ दिया, चलो छोड़ दो, ऐसे चलते नहीं, वी आर द विक्टर्स, प्रभु हमको विजय की ओर से लेकर आएगा। पवित्र आत्मा से आप सवाल करना बंद करिएगा। क्यों? वो आपको बताएगा नहीं, उसके विरोध में गुड़गुड़ाना भी नहीं, नहीं मैंने तो दुआ किया प्रभु ने नहीं सुना, वो है प्रभु पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। प्लीज बंद करिएगा, हम लोग को बंद करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना। उसको विरोध में हम करते गए, बहुत बड़ा उसको नतीजा हम ही उसको उठाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा हमको एक चरवाहा का रूप से हमको चलाना चाहता है। He will lead us to green patches of the water, वो हमको हरियाली में अच्छा नदी को से हमको ले जाएगा। उसको लीडरशिप में आप दे दो, उनको अगुवाई। डिसीजंस आप अपना मर्जी से मत ले लिएगा, कंप्लीटली विश्वास के साथ उनको भरोसा में आप बना रहिएगा, ताकि वो ताकत, शक्ति, सामर्थ सब कुछ उन्हीं के पास है। He will be your strength and energy and your support। देखो पवित्र आत्मा प्रॉपर्टिकली स्प्रेच करेगा, भविष्यवाणी के द्वारा वचन में बात करेगा। कुछ लोग से प्रभु बोल रहे हैं, आप वापस मेरे पास आ जाओ, पहले भरोसा किया अभी छोड़ दिया, बोल रहे मेरे ऊपर भरोसा कर दो। अपना आप को दुख नहीं पहुंचाना, अपना आप को हर्ट नहीं करना, आपको भरोसा खुदा का आत्मा के ऊपर आप सौंपोगे, आपको आगे से उसको दुख नहीं पहुंचाना है। कैसे दुख पहुंचाए आपने? उनसे सलाह नहीं लिया, कंसल्ट नहीं किया, दिल खोलकर उनसे बात नहीं किया, चिल्लाकर बात नहीं किया, उनसे पास रोया नहीं, बोला नहीं। हमने सोच लिया तो माइंड में उसको समझना चाहिए नहीं, बच्चे को दूध चाहिए तो चिल्लाएगा, वेयर इज योर क्राई? गॉड वांट्स अस टू कंसल्ट हिम। आप उसके ऊपर भरोसा करिएगा, आपको हिम्मत मत छोड़ना है। आज से हम लोग ये भी बंद करना। प्रभु कुछ लोग को बोल रहे हैं, दुनिया के पीछे, अपना शारीरिक अभिलाषा को पीछे बंद उसको मत जाना है। God will give us a life, God will satisfy। अच्छा पदार्थ से, अच्छा चीजों से हमको तृप्त करेगा, but we will not go against him। दुनिया हमको संतुष्ट नहीं कर सकते। आपको कितना साल और चाहिएगा इस बात को समझने का? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। दुनिया, शरीर, वो बोलेगा और चाहिए, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। द सेटिस्फैक्शन, द पीस कम्स ओनली फ्रॉम गॉड। पवित्र आत्मा है, हमारा सब कुछ है, हमारा खुदा है, हमारा डॉक्टर है, हमको चंगा करने वाला है, बंधन से छुड़ाने वाला है, छुटकारा देने वाला है, और एक धोखा से हमको बचाने वाला है। आज कुछ लोग से प्रभु बोल रहे हैं, मैं आपको मदद करना चाहता हूँ, मेरा हेल्प ले लो। मैं आपका अंदर मंदिर बैठकर मैं चुपचाप बैठा हूँ, आप मेरा हेल्प ले लो। मेरा अच्छा दोस्त
रूप से मेरा ले लो, मैं आपको सीक्रेट थिंग्स को बताएगा, खुदा का प्लान को प्रभु आपको प्रकट करेगा। सो मे द लॉर्ड हेल्प यू। आने वाले समय में आपको परमेश्वर का अगुवाई पर चलने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। So good to hear that regarding the Holy Spirit. So thank you, every one of you. So thank you for joining. Thank you. Okay. आपका कोई सवाल? Ephesians 3 says, the God can do exceedingly greater abundant things according to the power operating inside of you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत कुछ हमारा लाइफ में कर सकते हैं, सोचने से समझने से बढ़कर। कैसे होगा? कितना पवित्र आत्मा को हमने जगह दिया है, कार्य करने के लिए हम लोग अनुमति दिया है, उसका आधार पर the power of the Holy Spirit operating inside of us will decide how much God can do in our life. कभी कभी हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर का मर्जी नहीं। आज प्रभु बोल रहे हैं, काफी लोग मेरे को इस्तेमाल नहीं करते गए। आई एम अंडर यूज्ड, आई एम लेस यूज्ड, पीपल मेरा गाइडेंस को नहीं लेते गए, उसको कारण से मैं बहुत कुछ करना है वो नहीं कर पाए। शायद हम स्वर्ग जाएंगे, प्रभु दिखाएंगे, देखो मैंने ऐसे ऐसे आपको समझाने के लिए कोशिश किया। आई वॉन्टेड टू रिवील दोज थिंग्स बट यू डिड नॉट लिसन टू मी, यू डिड नॉट फॉलो मी। आपने सुना नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दैट वुड बी द वेरी सैड डे। इसलिए हम इस दुनिया में रहने के समय परमेश्वर का उस सामर्थ्य में कैसे हम बढ़ सकते हैं, हम सीखेंगे। क्योंकि हम अपना आइडिया से, दुनिया का सहारा से, दोस्त को सपोर्ट से है, हमारा संस्कृति के अनुसार से बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी व्यूज उसका आधार पर नहीं है। पवित्र आत्मा अपना रीति से हमको अगुवाई करते हैं। सुपरनेचुरल गॉड, ही कम्युनिकेट्स इन ए डिफरेंट वेज। ये कमी है परमेश्वर के लोगों के लिए। एक भूखा और प्यासा कितना होना चाहिए पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलने के लिए, उसको कमी है। क्योंकि हम विश्वास के साथ उनको हेल्प नहीं लेते हैं। We just pray and go, but we don't fully believe him. So today, let's look for the word of God, his direction. पवित्र आत्मा कभी भी परमेश्वर के वचन को विरोध में बात नहीं करेगा, डायरेक्शन नहीं करेगा। He will never contradict the word of God. उसको उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर को वचन को समझना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का अनुग्रह के द्वारा ही है वो वचन लिखा गया है। इसलिए होली स्पिरिट हमको सिखाएगा, समझाएगा उस वचन को समझने के लिए। कुछ भी प्रभु हमको अगुवाई करेगा, चलाएगा, वचन का अनुसार ही होगा। और उसको बाहर से सुपरनेचुरली ऐसे कुछ होगा, वो बहुत कम होगा, हम धोखा खा सकते हैं। इसलिए वचन से हम मजबूत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पवित्र आत्मा आपको अंदर में एक कन्विक्शन लेकर आएगा, समझाएगा, सिखाएगा, प्रॉम्प्ट करेगा, इमीडिएटली वी नीड टू ओबे। जब हम आज्ञाकारी बनते गए, उनको अगुवाई को सुनने का सेंसिटिविटी बढ़ेगा। अदरवाइज हार्डनेस हो जाएगा, हमारा दिल समझ नहीं पाएगा। मेनी पीपल लॉस्ट द सेंसिटिविटी। पवित्र आत्मा आज बता रहे हैं, लेट अस कम बैक टू हिम एंड टेक हिज हेल्प। सो हम लोग दूसरा को सहारा लेना बंद करना, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना। आप उदाहरण के लिए सोचेंगे, पिछले एक हफ्ता और इसी साल 2022 में कितना हमारा लाइफ में मुसीबत आ गया, क्राइसिस आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या किया, सोच कर देखिए। डिड वी गो टू द गॉड, आस्क हिज डायरेक्शंस? पवित्र आत्मा का हमको अगुवाई मांगा है, और हम बहुत कुछ ट्राई करने के बाद लास्ट में आकर सरेंडर किया गया। परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई पर चलते गए। Those who are led by the Spirit of the Lord are the only sons of God. हम पुत्र हैं, उसको अगुवाई पर चलेंगे। सो जब हम उसको अगुवाई पर चलते गए, फ्रूट है, जैसे गलातियों में लिखा गया, फल अपना आप निकलते गए।